हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हमारे गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पढ़ना बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। पढ़ना बहुत आसान है और समझना बहुत मुश्किल है। ये आपका ज्योग्राफी है और भूगोल इसको हम हिंदी में बोलते हैं। और लेसन का नाम है बाबू आपका भारत। भारत मतलब हमको इंडिया के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? इंडिया के बारे में। इंडिया, अब इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू, पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब जैसे इंडिया के बारे में बात आ जाए तो यहाँ पर बहुत सारे आकार और स्थिति को छोड़ दीजिए। अभी आकार और स्थिति के बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। अभी हम लोग भारत में समझेंगे पहले की जनसंख्या जनसंख्या के बारे में। तो कहिएगा साफ साफ कि यहाँ पर लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है। कितना करोड़? लगभग 150 करोड़ है अभी का डेट में। लेकिन जो पुराना का आया था, पुराना वाला, तो वहाँ पे 121 करोड़ जनसंख्या दिखाया गया है। जो आपके बुक में भी है 121 करोड़। ये जो नया है अभी तो जनसंख्या मतलब कि लगभग अनुमान लगाया जा रहा है। ये 2021 का जनगणना के अनुसार, 2011 का जनगणना, 21 नहीं बाबू, 2011 के जनगणना के अनुसार ये दिखाया गया है कि हमारा जो जनसंख्या है कितना था उस समय? 121 करोड़ था। अब बताइए कितना साल हो गया बाबू? 14 साल हो गया। 14 साल में कुछ ना कुछ जनसंख्या बढ़ा होगा, एक ही जगह ये तो नहीं होगा। अब 14 साल में जनसंख्या कितना हो गया है? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? 150 करोड़, मतलब 150 करोड़ के लगभग में आसपास में इतना जनसंख्या है। अब आते हैं, ये मेरा हो गया मान लीजिए भारत है। तो भारत के यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे, और यहाँ से लेके इधर से पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यही इसका क्या है? भारत का स्टाइल है, जो आप नीचे मैप भी देख सकते हैं। मतलब ऊपर से नीचे, मतलब दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, ये आपका भारत की स्थिति। मतलब यही आपको भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो आपका आ गया आकार। भारत, ये आपका भारत है, ये आपका मतलब ये आपका पूरा भारत है। अब आकार, ये आकार क्या है और इसकी स्थिति कहाँ पर ये है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के आकार और भारत के स्थिति। अब पढ़िएगा। अब हम जानते हैं कि इंडिया, ठीक है, अब तो अब हम पढ़ लीजिए जनसंख्या। उसमें आपका आ जाता है राज्य। बाबू आपका दो प्रकार की, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक राज्य है। तो केंद्र शासित प्रदेश, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश, एक होता है प्रदेश, ठीक है। ये तो मेरा 28 है, ये मेरा 8 है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और प्रदेशों की संख्या कितना होगा? 28।
ये जम्मू कश्मीर से लेके श्रीलंका तक, सॉरी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी इधर से, इधर पूरब से लेके गुजरात तक, ये आपको क्या है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और उधर अरुणाचल प्रदेश से लेके इधर कहाँ तक चला जाए हम, गुजरात के कच्छ वाला इलाका में, तो वहाँ तक ये पूरा भारत होता है। तो इसी भारत के बारे में हमको इंडिया के बारे में पढ़ना है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत स्वतंत्रता देश है। यहाँ पर बहुत सारे राज्य में इसको खंडित किया गया है। खंडित मतलब इसको तोड़ा गया है कि राज्यों में तो मतलब इंडिया तो एक है, इसके छोटे छोटे करके इसको राज्य बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राज्य बनाया गया है। चलिए देखते हैं। चलिए एक कुछ नया अंदाज में पढ़ने को हम देखते हैं कि बुक में पहले क्या लिखा है, उसके अनुसार हम लोग भी पढ़ेंगे बुक के अनुसार। चलिए बाबू देखते हैं क्या है भारत के बारे में बुक में क्या लिखा गया है, उसके बारे में हमको इसके तुर को बताने पे। भारत विश्व की प्राचीनतम मतलब होता है बहुत समय पहले संस्कृति मतलब भारत में बहुत संस्कृति है बाबू। अभी भी देखेंगे तो कर्नाटक, चले जाइए, चाहे आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, ये सब का अपना अपना इतिहास है बाबू, अपना अपना संस्कृति है। सब जगह का अपना अपना क्या है बाबू, संस्कृति। तो बोला गया भारत विश्व की प्राचीनतम, आज से नहीं पिछले बहुत सदियों से पहले से यहाँ पर बहुत अच्छा था संस्कृति भी मतलब पनक रही थी, और आज भी उसको देखने को मिलता है। में से एक है, संस्कृतियों में से एक है। मतलब ये भारत विश्व के सबसे प्राचीनतम देशों में से क्या है, एक है जो अपने आप संस्कृति रखता है। पिछले 5 दशकों में, दशक मतलब होता है, एक दशक मतलब होता है 10 साल, और 5 दशक मतलब कितना होता है 50 साल। पिछले 5 दशकों में या 50 सालों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब बाबू यहाँ पे 50 सालों में ना भारत बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है। किसमें बाबू? समाज मतलब सामाजिक में, और आर्थिक मतलब रुपया पैसा में। रुपया पैसा में जो पहले हमारे अंग्रेज आए थे और अब की ज़माना है, बहुत उसमें क्या है, बहुत फर्क हो गया है। और हम बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। उन्नति मतलब होता है ग्रोथ करना, आगे की ओर बढ़ना। आगे देखते हैं, जैसे उन्नति कर रहा है, जैसे कृषि बाबू बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर बहुत सारे किसान, हम लोग भी किसान हैं, तो हम लोग भी खेती करते हैं। खेती से बहुत सारे फल, सब्जियाँ, अनाज सब कुछ मिलता है। तो कृषि पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है ना, जिसको टैक्स तो फ्री कर दिए, लेकिन जो इससे यूरिया, डाई, पोटास, खाद, बीज जो भी है वो बहुत महंगा इस पर रख दी है, जिसे किसान चाहते भी तो उनके पास पैसा भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे कृषि में वो अपना अच्छा खासा उन्नति नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जो भी उनके पास पैसा है, उनका मतलब चाहे उनका ज़मीन है, ये जो भूमि में भी बहुत छोटा है, जिसके कारण किसान आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो किसान के लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है, और उनको ज़्यादा ज़मीन मिल जाए तो ज़्यादा फल लगा सकते हैं। और कम ज़मीन मिल जाएगी तो उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक श्याम है, मान लेते हैं, ठीक है। एक राम है, क्या है बाबू, श्याम है। राम के पास 40 बीघा जमीन है, मान लेते हैं, और श्याम के पास 5 कट्ठा जमीन है।
5 कट्ठा 40 बीघा में 40, हाँ, अब 5 कट्ठा, ठीक है। इसमें बहुत दिल्ली आसमान का फर्क है। तो इसका आमदनी ज़्यादा होगा, इसका आमदनी क्या होगा, कम होगा। ये अपना बच्चों उच्चों को खिलाने में रह जाएगा, लेकिन ये 40 बीघा वाला पूरा अपने पास भी रखेगा, सरकार को भी क्या कर देगा, सेल कर सकता है। तो इसमें हमारा उन्नति हो रहा है कृषि में। उद्योग, नए नए उद्योग रख रहा है। तकनीकी मतलब अब यहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे हमारा देश और भी क्या कर रहा है, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे मशीन हो गया, कोई नया नया टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैक्टर, वो भी हमारे नया टेक्नोलॉजी में आएगा। पहले बैल से खेती होता, तब किससे, नए नए टेक्नोलॉजी से ट्रैक्टर से होने लगा। उसका भी नया, उसमें भी बहुत नया नया वर्जन आ रहा है। और आपको ट्रैक्टर देखना है तो चलिए पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा वहाँ पर जाइएगा तो इसके बारे में आपको पंजाब हरियाणा में बहुत एडवांस लेवल का खेती किया जा रहा है, जहाँ से उन लोगों को बहुत इनकम भी होता है, और वहाँ पर खेत भी क्या है, बड़े बड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, सर्वाधिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति कर रहा है। मतलब आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब कि रुपया पैसा में भी इसका विकास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत विश्व के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, आया बात समझ में। बहुत राजा ऐसे थे, चाहे कुमारगुप्त हो, समुद्रगुप्त हो, आया बात समझ में। बहुत राजा आए और बहुत राजा गए, लेकिन यहाँ पे भारत के इतिहास में बहुत पुराना इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि शिवाजी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, ये भी है, वीर कुंवर सिंह हो, गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो। तो यहाँ पर बहुत सारा इतिहास क्या हुआ है, छुपा हुआ है, जो हमारे कृषि से मतलब कृषि को सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया है। तो ये तो आपका था हेडिंग, ये आपका था बाबू क्या, हेडिंग। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। अब उसके बाद में देखते हैं बाबू आकार। भारत का स्थिति देखना है कि भारत कहाँ स्थित है। स्थिति मतलब होता है बाबू स्थित, लोकेशन मतलब भारत कैसा है, भारत का लोकेशन कैसा है, भारत कहाँ पर स्थित है, भारत कैसा दिखाई देता है। तो आप सबसे पहले तो आप भारत देख सकते हैं, दिखाई दे दिया। जब आपको भारत दिखाई दे दिया गया है तो इस साइड चलिएगा, इस साइड तो आपको क्या दिखाई देगा, पाकिस्तान। ठीक है, अब ऊपर चलिएगा, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो ये आपका एरिया हो गया पंजाब हरियाणा राजस्थान, और पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। ये सब आपको किससे बॉर्डर बनाते हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर बनाते हैं। आया बात समझ में। ऊपर चल जाइएगा तो जम्मू कश्मीर भी आपको पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है ऐसा। और यहाँ पर एक देश है जिसका क्या नाम है बाबू, अफगानिस्तान। ठीक है, तो कितना देश हो गया बाबू, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और इधर आइएगा, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है नेपाल। और यहीं पे एक और देश है जिसका नाम क्या है,
भूटान, भूटान, भूटान। यहाँ पर आइएगा, जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक देश आता है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। एक यहाँ पर देश आता है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, तो यानी एक नीचे देश आता है यहाँ पे जिसका नाम है श्रीलंका। एक यहाँ पर देश आता है जो पानी के बीचों बीच में, पानी के साइड में है, तो यहाँ पर जो देश आता है जिसको बोलते हैं मालदीव। ये आपका कुल इतना, इसका क्या है, पड़ोसी देश है। तो इसमें देखते हैं कि क्या, अगर पड़ोसी देश में पूछा जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और क्या बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। एक और देश आता है जिसका नाम है चीन यहाँ पर आता है। कहाँ पे, इसका बॉर्डर कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश। इसका बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, इसका बॉर्डर कहाँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम। इसका त्रिपुरा, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये पानी में है, तो ये सटा ही नहीं है, ये भी पानी में है। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अफगानिस्तान आपको जम्मू कश्मीर से सीमा बनाता है, ये आपको बिहार से और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। भूटान भी सिक्किम के साथ सीमा बनाता है, और चीन भी, चीन किससे के साथ सीमा बनाता है बाबू, आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्थिति क्या है, स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बाबू थोड़ा सा इसका स्थिति, भारत की स्थिति जानने का प्रयास करते कि स्थिति क्या है। स्थिति मतलब लुकेट, ये कहाँ, भारत कहाँ है, ग्लोब पर भारत है कहाँ। पहले तो आप ग्लोब दिखाई दे रहा होगा आपको, ग्लोब मतलब आपको छोटा सा ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, उसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ग्लोब पर क्या है, ग्लोब को भी देखते रहिएगा कि भारत एक विशाल देश है। भारत बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी मतलब कर्क रेखा के ऊपर, उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर देशांश अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। मतलब ये आपको लाइन आपको याद रखना है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ये याद भी रखना जरूरी है। तो मतलब ये बताता है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत का लोकेशन क्या है। ये इसका लोकेशन है, ये इसका क्या है बाबू, लोकेशन है। लोकेशन आप कहते हैं ना, हेलो हम यहाँ पर हैं, आप आ जाइए, तो कहाँ पे, तो मेला में जलेबी के दुकान के जस्ट बगल में है हम, मेला में जलेबी की दुकान के जस्ट बगल में है। तो ये भी वही बताता है कि हम यहाँ पर है, हमारा भाग ये है, हम गोलार्ध है। गोलार्ध मतलब जलेबी, गोलार्ध मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के हम इस भाग पर क्या है, स्थित हैं, जो आपको नीचे पृथ्वी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब कर्क रेखा हम याद रखिए बाबू, भारत से एक रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से एक रेखा क्या करती है, गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो अब ये देखिएगा,
कर्क रेखा, उस रेखा का नाम क्या है बाबू? कर्क रेखा। उस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर के दिशा, उत्तर के देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देश कहिए या राज्य कहिए, उत्तर के राज्यों को 2 बराबर क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। अब देखिएगा, याद रखिएगा बाबू, तो आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि कर्क जो राज्यों से विभाजित करती है तो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से बाबू? 8 राज्यों से। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। हो गया 1 2 3 4 5 6। और एक है त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम। तो इसको याद रखिएगा बाबू, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उधर से आइए, किधर से? गुजरात से चलिए इधर। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है? मिजोरम। एक बार और याद कीजिएगा, याद करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मिजोरम से खाली याद कर लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये आपको ये क्या है? तो ये क्या है बाबू? तो ये याद रखिएगा, ये कर्क रेखा से गुजरने वाले किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वही राज्यों के नाम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बस याद रखिएगा। तो कितना राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए 8 राज्यों का नाम याद हो गया होगा। चलिए, ये तो आपको लोकेटेड बता दिया। तो बराबर और उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। मुख्य भाग के दक्षिण पूरब मतलब दक्षिण पूरब दक्षिण पूरब में अंडमान निकोबार, दक्षिण पूरब ये वाला एरिया है। ये एरिया मारेंगे अपनी कि एकदम चल जाएगा लोग। ये एरिया नहीं है,
दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये वाला एरिया। भारत के इस एरिया में एक राज्य है जिसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक राज्य है जिस दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, भारत के दक्षिण पूर्व में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में, ये कौन सा खाड़ी है बाबू, बंगाल की खाड़ी में है। ये कौन सा खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की खाड़ी, कौन सी खाड़ी बाबू, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर बाबू, बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण भाग दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर, इसको बोलेंगे बाबू कौन सागर, अरब सागर, कौन सागर, अरब सागर, कौन सागर बाबू, अरब सागर। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम के अरब सागर में, किस सागर में, अरब सागर में, इसको अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है बाबू, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बाबू, लक्षद्वीप का अपना एक अलग ही कहानी है, लक्षद्वीप की एक अलग ही कहानी है। ये इसको इसके बारे में समझते हैं बाबू, लक्षद्वीप के बारे में। ये हमको हाथ कैसे लगा, छोटे छोटे बात को भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है कि हमको लक्षद्वीप कहाँ है कैसे पता नहीं चलता। थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय 2 देश बटा था बाबू, याद रखिएगा, 2 देश। भारत से कुल कितने देश बटे थे, 2 देश, पहला पाकिस्तान और दूसरा भारत, पहला पाकिस्तान दूसरा भारत। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पाकिस्तान चाहता था कि इस पर हमारा अधिकार हो जाए, पाकिस्तान चाहता था कि इस पर लक्षद्वीप पर किसका अधिकार हो जाए, हमारा अधिकार हो जाए। लेकिन भारत चाहता था कि किसका अधिकार हो जाए, हमारा अधिकार चाहता था। मान लो कि बाबू लक्षद्वीप यहाँ है और भारत यहाँ है, अगर पाकिस्तान आके 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 इस पर बढ़ जाता है तो जब मन कर तब इस पर फायर कर सकता है, जब भी युद्ध होगा तभी इसको क्या कर देगा, फायर कर देगा। तो मतलब मार देगा इसको, इस वाला एरिया को तो मारिए देगा। केरल, कर्नाटक, गोवा और यहाँ पर है आपको महाराष्ट्र। तो इस सब बढ़िया बढ़िया कोई राज्य है जहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया आपको कंपनियां भी देखने को मिलती है। तो इस वाले एरिया को मार देगा। तो अब इस वाले एरिया को मतलब लक्षद्वीप को पाने के लिए दोनों देश आपस में टूट पड़े। अब भारत लगे था और पाकिस्तान क्या है, दूर था। तो पाकिस्तान चुप्पे चोरी क्या किया ना कि चल दिया क्या करने के लिए, इस लक्षद्वीप को हासिल करने के लिए कि अगर लक्षद्वीप हमारा हो जाता है तो भारत को हम कब्जा में ले सकते हैं, भारत को अपने अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो भारत को पता लग गया, तो भारत तो जल्दी पहुंच गया। यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्या कि ये पता लग गया था कि पाकिस्तान आ रहा है, और भारत जल्दी पहुंच गया, तो एक लगे भारत से। तो यहाँ पर आने के इसके पहुंचने के एक दिन पहले भारत यहाँ पर क्या हो चुका था, पहुंच चुका था। जैसे पहुंच गया, यहाँ पर भारत के झंडा देकर पाकिस्तान वालों ने भाग गए। नहीं तो पाकिस्तान पहले यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेता तो लक्षद्वीप हमारे हाथों से क्या हो जाता, छूट जाता। चलिए आगे देखते हैं, इसका ही तो कहानी हुआ। अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस के अनुसार, एटलस मतलब होता है मैप, एटलस मतलब क्या होता है, मैप। मैप की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए कि ये दोनों है कहाँ। तो आप एटलस मतलब मैप मैं आपको दिखाई दे रहा होगा,
कि कैसे कैसे ये स्थित है। तो अब तो ये इसका हो गया लुकेट, ये आपका क्या हो गया लुकेट, मतलब ये कहाँ स्थित है। अब हमको याद देख लेते हैं कि जब ये लुकेट है तो इसका आकार क्या है। तो इसका आकार क्या है तो देखेंगे, काहे कि इसका लंबाई और चौड़ाई भी देखना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मतलब कन्या क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर उधर कहाँ तक गुजरात तक इसका क्या है आकार है, इसका आकार है। आया बात समझ में। माना जाता है कि ये आयताकार है, माना जाता है कि इसका आकार कैसा है बाबू आयताकार है, लेकिन ये आयताकार की तरह नहीं है, ये माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो उसको भी देख लेते हैं, हाथ तो हाथ देख लेते हैं।